मैं भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष ईश्वर त्यागी जी से अनुरोध करूंगा वो अपने कभी भी घर जाकर कुंडी खटखटा कर बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि आपको नोएडा जाना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, सच्चाई। आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, मेरे से ज्यादा उम्र के मौलाना बैठे हैं। मौलाना बताओ, आज तक आपने अपनी जात में अपने घर का, अपने परिवार का, अपने जिले का, अपनी विधानसभा क्षेत्र का कोई विधायक बनाया? नहीं बनाया जी, नहीं बनाया। बताओ कोई एक बनाया हो। अगर किसी नौजवान को गलत फहमी हो कि मदन चौहान यहाँ के थे या बाबू कनक सिंह भी यहाँ के थे, वो भी यहाँ के नहीं है। नहीं भाईजान, बाबू कनक सिंह भी यहाँ के नहीं है। ये पहला ऐतिहासिक अवसर आपको और हमको मिला है, ये आपको और हमको गंवाना नहीं है। और आज जहां तक मेरी बात करी जाए, जहां तक मेरे अनुभव की बात करी जाए, तो मैं आज पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक बनाने का मुझे पार्टी ने अवसर दिया है, बनाया है। और लहर की अगर बात करी जाए तो शामली सहारनपुर के कोने से, यूपी के उस बॉर्डर से लेकर और गंगा मैया के बीच तक का कहीं से कहीं तक इतिहास उठा के देख लो कि गठबंधन प्रत्याशी भारी मतों से विजयी हो। आप गंगा मैया की तलहटी में रहने वाले लोग हैं, आप लोग गंगा मैया की तलहटी में रहने वाले लोग हैं, जो लोग मिसाल देते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप भी बहती गंगा में हाथ धो लो, आपका प्रत्याशी भारी मतों से विजयी हो रहा है। जहां तक की बात आती है वोट की, और जहां तक सरकार की बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी की सी निकम्मी नाकारा सरकार का अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में किसी का भला करने का काम है। मैं मजदूर किसान संगठन को धन्यवाद देता हूं और किसानों की इस टीम को भी धन्यवाद देता हूं। यदि आप लोगों के अंदर वास्तविकता किसान का खून है, वास्तविकता मजदूर की ताकत है, तो आप लोगों को आज संकल्प जरूर लेना चाहिए कि जिस निकम्मी नाकारा सरकार ने हमारे 700 किसानों को शहीद होना पड़ा जिसके बीच में, और जब उसको अवसर मिला तो उसने लूटमार करने के इरादे से फिर दोबारा से कानून वापस लेकर हम लोगों को गुमराह करने की बात की। क्या आपका भाई, आपका परिवार, उस परिवार से पूछो जिसका बेटा गया हो, उस किसान आंदोलन में जिसका भाई गया हो, उस किसान आंदोलन में जिसका बाप गया हो, जिसके सर से बाप का साया गया हो, उस परिवार से पूछो कि तुम्हारा हाल क्या। आप वास्तविकता किसान हैं और किसानों की बात मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं समय के अभाव को देखते हुए कि वास्तविकता के आधार पर आज आपको और हमको यह संकल्प जरूर ले लेना चाहिए कि हमें अपने घर का भाई, बुजुर्गों का बेटा, नौजवानों का भाई रविंद्र चौधरी को जिता। मंच पे बैठे हुए सभी मेरे सम्मानित, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा त्यागी जी, आपका जो आज आपने अपने भाई को यहाँ बुला के समर्थन दिया है। मैं हमेशा हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। जब रिजल्ट निकल आता है तो मिनटों में बात आती है, कोई बन गए। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक बात और है, आप सब यहाँ नौजवान भी बैठे हैं। जयंत चौधरी अखिलेश जी ने स्पष्ट बात कही है कि पहले 3 महीने में 18 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उनको नौकरी मिलेंगी, जो पिछले 3 साल से एक भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं निकली है। तो जब युवाओं की बात है, किसानों की बात है, मजदूरों की बात है, आपकी बात है और हमारी बात है, तो अब तो किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए, या किसी को डंडे कम लगे हों 13 महीने में, किसी को दिक्कत कम हुई हो तो भैया वो हाथ उठा दे, हम उससे पूछ लेंगे भाई हमें बता दो क्या रास्ता तुम दो। बाकी दिक्कत सबने झेली है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे इतनी प्रार्थना करता हूं कि अगले 5 दिन आप लगा दो, अगले 5 साल चादर तान के सोओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। किसान का बेटा हूं। त्यागी जी, शायद आपको अजीब लगेगा, मैंने सिंबौली गन्ने फैक्ट्री में लाइन में लग के ट्रॉली बैग डाली है जाके, बहुत बढ़िया काम करा है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछली जो सरकारें थी वो हमारे आपके विरोधी आ गई। 5 साल बहुत दिक्कतें हमने आपने झेली हैं, और केवल किसान और मजदूर ने झेली हैं, उद्योगपतियों ने नहीं झेली। उनके जो वारेदारे हुए, चाहे कोरोना काल रहा हो चाहे कोई और रहा हो, और अब आज उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनने जा रही है, किसान और मजदूर की सरकार बनने जा रही है। तो आपकी कोई समस्या
अब बाहर नहीं रहेगी। जैसे हमारे अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है गन्ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है 15 दिन के अंदर पेमेंट मिल करेगा, और मिल नहीं करेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। 14 15 महीने की पेमेंट नहीं है अभी तक, जो झूठ बोल के गए थे यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी, तो वो दौर खत्म हो गया और समय कम है। तो मैं सीधी आपसे कुछ अपनी बात भी करूं। देखो, आप जो यहाँ बैठे हो, भीड़ नहीं बैठी, आप जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हो। मैं आपसे अगले केवल 5 दिन मांगता हूं। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बन रही है, इसमें किसी को शक है? किसी को शक नहीं है। तो 5 दिन अगले आप दो, और जो समस्याएं हैं उनकी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। अगर 5 दिन आपने रविंद्र चौधरी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और सुधाकर कश्यप बन के चुनाव लड़ा दिया तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। और जब आप यहाँ से जीतोगे तो आपकी जो एक एक समस्याएं हैं उसको पार्लियामेंट, विधानसभा और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। नहीं हूं, आपका भाई हूं। सुबह 5 बजे जाओ, रात को 12 बजे जाओ, या दिन में 12 बजे जाओ, गेट खुले मिलेंगे सीधे। आधे घंटे का रास्ता राजपुर मंडी है, यहाँ से सिकेड़ा जाओ, सिकेड़ा से सीधे राजपुर, राजपुर से निकलती है हमारे गांव में हम पे। तो मैं आपसे कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं कर रहा, नेता वाली बात मुझ पर नहीं आती। एक बार मुझे चुन के भेजो, एक बार मौका दो। जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ, मैं वादा कर दूं अगले 5 साल में मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। लेकिन एक और सीधी सी बात है, हमारी लड़ाई अब इधर उधर नहीं है, सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी से। किसी को गुमराह होने की, धोखे में रहने की कोई नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर कोई नेता आपसे कहता है तो वो झूठ बोलता है, और भारतीय जनता पार्टी झूठों की सरदार है। वो क्या झूठ बोलते कुछ नहीं पता। अजय बताता हूं, वो थाली पीटने से कोरोना भाग जाएगा? है? क्या चुप बैठ रहा बताओ? सब बजा रहे, हम भी तुम बजा रहे, तो कोरोना भाग जाएगा। ताली बजा रहे, 5 बजे का इंतजार कर रहे हैं, घरों में बैठा दिए। रिजल्ट वही है कि वो क्या झूठ बोलते हैं कुछ नहीं पता। तो इसलिए अपनी तैयारी आपको करनी है, अपना बूथ आपको संभालना है। जैसे सीधी सी बात है, अगर जिसको वैक्सीन लगी हो, तीनों उसके मोबाइल में होना चाहिए, हाथ में कागज होना चाहिए, वैक्सीन वाला होना चाहिए, एजेंट तो बनेगा ही वो, और मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था वहां रहेगी। तो ये सब बातें। और एक और चीज है, उस दिन बारिश का मौसम है। वैसे तो ऊपर वाला बजा रहा है आपकी, भारतीय जनता पार्टी वाले बाबूजी आदमी साले बारिश में बिल्कुल नहीं निकले। आप किसान मजदूर हो, आप लाइन में लगोगे, गारे में धक्के में खाओगे, बारिश में भीगोगे और वोट डालोगे। तो उस दिन डालनी है। सीधी सी बात है, बारिश आओ तूफान आओ, क्योंकि अगर हम अब चूक कर गए तो अब के तो कसर रहेगी। अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी आ गई, हमारा आपका वो हाल करेगी जो सपने में नहीं सोचा है। तो एक मौका मिलने जा रहा 5 साल बाद, और ये आपके और हमारे बच्चों के भविष्य की बात है कि भाई सबको एक तरफा, एक जगह साइकिल के निशान को इतना दबाओ कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री 10 बजे से पहले बननी चाहिए हमारे।